बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं जम्बोला में, और जब भी जम्बोला का नाम ज़बान पर आता है तो ऑटोमेटिकली विद ड्यू रिस्पेक्ट चौधरी खुदा यार का नाम ज़बान पर आता है, जो एक मुमताज़ ज़मींदार भी थे और सपोर्टर थे, चौधरी बरादरान के करीबी साथी थे। पक्के संगदड़े के साथ उनकी हमदर्दियाँ, उनका प्यार, उनकी डिवोशन चौधरी बरादरान के साथ थी। इसी तरह से अगर हम उनके बेटे की बात करें, अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़रत फरमाए। चौधरी इफ्तिखार जो नाजिम भी रहे हैं, चौधरी इफ्तिखार वड़ैच साहब, उनके बेटे के साथ आज समाजी सियासी शख्सियत हैं, नौजवान हैं, चौधरी अंस इफ्तिखार वड़ैच साहब जो उम्मीदवार चेयरमैन भी रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो अपने ख़ानदान की सियासत के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जो सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, बिल्कुल। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके दादा, आपने एक सियासी घराने में आंख खोली, आपके दादा ज़मींदार भी थे और सियासत में थे। इसी तरह से आपके वालिद ग्रामी साबिक नाज़म भी रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो मंशूर क्या था? बात है कि वालिद साहब भी वाम की खिदमत करते रहे हैं, जी जी, दादा अबू भी खिदमत करते रहे हैं, और मेरा भी यही प्लान था कि सियासत में आके वाम की खिदमत की जाए। माशाल्लाह। आपने अगर डेरेदारी वज़ादारी की बात हो तो आपने सियासत, डेरेदारी या वज़ादारी अपने दादा से सीखी या वालिद ग्रामी से? ज़्यादा वालिद साहब से, थोड़ी थोड़ी दादा अबू से भी सीखी। आपके वालिद साहब एक नाज़म रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ी परफेक्ट सियासत रही है उनकी, बड़ी साफ़ सुथरी सियासत रही है। उन्होंने अपने दौरे नाज़मी में कौन कौन से काम करवाए, ऐसे कौन कौन से फ्लाई काम करवाए? काफ़ी काम हुए हैं हमारे इधर, गांव में भी हुए हैं, कौंसल में भी हुए हैं, काफ़ी रास्ते बने हैं, बिजली लगी है, यहाँ से सड़क गई है कंग साली में, वाटर सप्लाई लगी है गांव में, और भी काफ़ी सारे काम हुए हैं, सारे गांव में काम हुए हैं। खान वाली में भी वाटर सप्लाई लगी है। यानी कि ओवरऑल पूरी यूसी में जो है यूसी में काम उन्होंने काम किया। सही। जो सब आपने चौधरी मोनस लई साहब की एक कैंपेन की है और आप एक रहनुमा हैं काफ लीग के, आप मुझे ये बताइए कि आपने कैंपेन के दौरान जो भी मुतालबात किए थे चौधरी मोनस लई साहब से, अभी NA-69 में वो काम हुए? जी जी, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े बहुत रह भी गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जल्दी हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी बहुत ज़्यादा काम हो गए। मसलन कौन कौन सा काम हुआ जो सब? अभी इधर से रोड बनाया उन्होंने 1 किलोमीटर का, और दूसरा रोड उन्होंने कहा था कालूसी से कंगचनन में, वो भी थोड़ी दिनों तक काम शुरू हो जाएगा। सही सही। जो सब हर इंसान के सियासत समाजत तो ऑटोमेटिकली ख़ानदान का हिस्सा है, और आपके भी जैसे ख़ानदान में सियासत और समाजत एक नॉमिनी है। आप मुझे ये बताइए कि सियासत समाजत के अलावा आपके कौन से शौक़ हैं, और अगर बात करें जानवरों की तो जानवरों में कौन से स्पेशल जानवर आपने रखे हुए? पहले घोड़ा रखा हुआ था, अब डॉक्टर ने घोड़ा रखना मना कर दिया, और अब गाय भैंसे ही हैं ज़मींदारी में जो होती हैं वही रखी हैं। सही। आपने अपने वालिद ग्रामी, जिस तरह से आप 2 भाई हैं, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो सबसे ज़्यादा उनकी कराबत जो है वो आपके साथ थी या आपके भाई के साथ? ज़्यादा वक्त वालिद साहब का मेरे साथ ही गुजरा, क्योंकि वो 9 में बाहर चला गया था, उसके पहले दोनों थे, उसके बाद फिर अकेला मैं ही रह गया था उनके पास। सही सही। आपने अपने वालिद साहब को बहसीयत इंसान, बहसीयत वालिद और बहसीयत सियासतदान कैसा इंसान देखा? बहुत ही अच्छा। मैं तो कहता हूँ सबके वालिद साहब इस तरह हो। सियासत में कोई उनकी एग्जाम्पल जो आपको याद हो, कि कोई ऐसी मिसाल जो आपको याद हो कि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा? वो 5 साल नाज़म रहे हैं, 5 साल बिना नाज़म के रहे हैं, लेकिन वो भी नाज़म की तरह ही रहे हैं। उन्होंने 10 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं सियासत में। मतलब सियासत में हमेशा लोगों का जो भी काम, कोई भी जो जिस बंदे से पूछ लें, कोई भी ये नहीं कहेगा कि उन्होंने अपनी सियासत ठीक नहीं की। वो कहेंगे कि जिस वक्त गए हैं, जिस टाइम गए हैं, उसी वक्त वो साथ चल पड़े हैं। काम होना तो अल्लाह के पास होता है। जो सब आपके मामलात जो आपके यूनियन कौंसिल के हैं, या स्पेशली जम्बोला के जो मामलात हैं, वो ज़्यादातर थाना कचहरी में हल होते हैं, या आप अपने ख़ानदान की रस्म को कायम किए हुए हैं कि आप लोगों के कोई मामलात को हल करते हैं? जो इधर हो जाए ठीक है, जो ना हो फिर वो उधर ही होता है, ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी मामलात हो जाते हैं कि ज़री बात है, बिल्कुल सच कहा आपने। जो सब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिले तो क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जिस तरह
पहले तो बरादरी से मशवरा होगा, उसके बाद जिस तरह पार्टी कहेगी टिकट मिला तो ठीक है, ना मिला तो जिसे पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम सपोर्ट करेंगे। सही। जो सब आपकी अपने जम्बोला या अपने इलाका मंगोवाल की सियासत के बारे में क्या राय है? आप सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो आपने पीपल्स पार्टी का भी टर्नओवर देखा है यहाँ। चौधरी अहमद मुख्तार अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, वो MNA रहे हैं, वज़ीर भी रहे, तो उन्होंने कौन कौन से काम करवाए? और अगर आप देखें चौधरी बरादरान को तो उन्होंने कौन कौन से काम किए? जो ज़िला गुजरात और ज़िला मंडी है ना, उसमें जो चौधरी बरादरान काम करवा सकते हैं या करवाते हैं या करवाएंगे वो और कोई नहीं करवा सकता, और किसी पार्टी ने नहीं करवाने भी। मतलब आपको लगता है कि जो चौधरी बरादरान करवाएंगे वो ही बेहतर होगा। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल 1122 का क्या है, या यूनिवर्सिटी भी बनी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ये वो भी उन्होंने गुजरात में बनवाई है, यूनिवर्सिटी भी, 1122 भी, ये बहुत बड़ी सहूलत है। हार्ट का वजीराबाद में कार्डियोलॉजी बना जी, मैं खुद पेशेंट भी हूँ हार्ट का, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना। सही बात है, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। अगर बात स्पोर्ट्समैनशिप की हो तो अपने इलाके में क्या खेलों को आप तरजीह देते? खेलों का है कि जिथे बुलान उत्थे जाइदा मन महसूसी सारा, लेकिन खेलना अच्छी चीज़ है, बच्चे खेलते नशे तो बच जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर खेल की तरफ रागिब हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, माशरा अच्छा रहता है। बिल्कुल सही। जो सब आप अपने ही इलाके के लोगों को लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आइंदा इलेक्शन में भी चौधरी बरादरान की सपोर्ट करें, उन्हें फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि जो वो काम करवाएंगे और कोई ज़िले गुजरात में नहीं कराएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अनस इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू, और बीइंग अ सियासतदान जो अपने ख़ानदान के सियासत के बारे में उन्होंने राय दी, इसी तरह से अपने फ़ादर के काम के बारे में राय दी, डेरेदारी पर बात हुई और अपने फ़ादर की वज़ादारी पर बात की उन्होंने। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।